नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आरबीएससी जी के कक्षा 7 आरबीएससी कक्षा 7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो टेस्ट पेपर है। देखिएगा आप इन 50 प्रश्नों में से कितने सही कर सकते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, जलमंडल, वायुमंडल, सौरमंडल, जैवमंडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैवमंडल। ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो क्या कहलाता है। महाद्वीप, द्वीप, महासागर या इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शन में से सही आंसर है वो आप सुन सकते हैं, कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वीप। जिसके चारों तरफ जल घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है, जल वाष्प की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, सौरमंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल में जल वाष्प की अधिकांश मात्रा है वो सौरमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को चीन और जापान में क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है हरिकेन, टाइफून, टोर्नेडो, विली विली। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टाइफून। चीन और जापान में इसे क्या कहा जाता है? टाइफून। फिर निम्नलिखित में से प्रतिचक्रवात की विशेषता है। हवाएं परिदेशीय केंद्र की ओर, स्वच्छ आसमान, केंद्र में निम्न दाब, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रतिचक्रवात की विशेषता है ऑप्शन 1 है वो नहीं होगा, क्योंकि हवाएं हैं वो केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। सेकंड है स्वच्छ आसमान, और तीसरा केंद्र में निम्न दाब। तो प्रतिचक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है, तो ये तीसरा भी नहीं होगा, उक्त सभी होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ आसमान ये प्रतिचक्रवात की विशेषता है। बाकी चक्रवात की विशेषताएं हैं हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलना और केंद्र में निम्न दाब का होना। नेक्स्ट है, यदि पवने घड़ी की सुई के विपरीत बाहर से केंद्र की ओर चल रही हैं तो वह होगा उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात या फिर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति में पवने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की ओर चलती हैं और हवाओं की जो दिशा है वो चक्रवात में हमेशा बाहर से यानी परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत कौन सी है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल या फिर सौरमंडल। ये आपके ऑप्शन है, आप आंसर दे सकते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौरमंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। फिर सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ये सभी। तो सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है डल झील, सांबर झील, वोन झील या फिर डीडवाना झील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, वोन झील जो तुर्की में स्थित है, ये विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिए, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण कानून कब बनाया गया था?
1974 में, 1964 में, 1986 में या फिर 1971 में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, कोणधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, सेल्वा या फिर मिल्पा। तो ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेल्वा। इन्हें सेल्वा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। स्टेपी यूरेशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अमेरिका। तो यही वन हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनको मिलान करना है, कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ है वेल्ड। वेल्ड दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहाँ कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, तराई, बांगर, खादर या फिर भाबर। तो हिमालय पर्वत के निचले भाग जहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? ऑप्शन है 66.1%, 52.1%, 79.2% या फिर 71.6%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 66.1%। फिर राजस्थान विधानसभा में कुल कितने पद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वो देखिएगा क्या इनमें से 34, 25, 59 या फिर 61। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 59 हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान विधानसभा में वो कुल पद पूछे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के। अनुसूचित जाति है उसके हैं 34 और अनुसूचित जनजाति के हैं 25 और दोनों को प्लस कर देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 59। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के अलग अलग विषय हैं, उनकी संख्या है। तो समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 47 यानी 47। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखिए, जुलाई 2000, जुलाई 1994, जून 1993 या फिर जून 1994। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 5 सदस्यीय या फिर 1 सदस्यीय। तो राजस्थान चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्यीय आयोग माना गया इसको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने ऑप्शन सोच लिया होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 सदस्यीय आयोग है ये। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देखिए, सन 1934 में, सन 1936 में, सन 1938 में या फिर सन 1935 में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सन 1935 में। जिले में निर्वाचन अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन देखिए, जिला पुलिस अधीक्षक, एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट या फिर जिला कलेक्टर। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिला कलेक्टर।
उसे जिले में निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती जमा खाता कितने समय के लिए खोला जाता है? 6 माह के लिए, 12 माह के लिए, या फिर 6 माह से 120 माह की पूर्णता अवधि के लिए, या फिर 2 वर्ष के लिए? क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 माह से 120 माह की पूर्णता अवधि के लिए आवर्ती जमा खाता खोला जाता है। आवर्ती जमा खाता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत बैंक खाता, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवर्ती जमा खाता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, शॉर्ट में अगर कहें तो आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट खाता, आवर्ती जमा खाता। बोरोबुदर का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, कंबोज, जावा, श्याम, या फिर थाईलैंड। तो बोरोबुदर का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बृहत्तर भारत से टॉपिक से है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जावा। बोरोबुदर का मंदिर कहाँ स्थित है? जावा में। नेक्स्ट है, जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य है जो क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, जुआ, वयंग, छंग, या फिर मिल्पा। सही उत्तर बताना है आपको कि जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप है वो छाया नाट्य है, उसका क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वयंग। नेक्स्ट देखिए, कंबोज के कौन से शासक ने कुल 326 छंदों के 4 अभिलेखों की रचना की थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, जयवर्मन, यशोवर्मन, राजवर्मन, या फिर बहुवर्मन। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, यशोवर्मन। हर्षचरित और कादंबरी की रचना किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन है बाणभट्ट, कौटिल्य, वात्स्यायन, या फिर पाणिनि। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। अगला देखिए, किस चोल शासक ने गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी? विजयालय, आदित्य, राजेंद्र प्रथम, या फिर राजराज प्रथम। तो ऐसा चोल शासक जिसने ये गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर थर्ड, राजेंद्र प्रथम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आबू पर्वत पर देलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। आबू पर्वत पर देलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड, जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर है। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है जयदेव, भारवी, कल्हण, या फिर महाकवि माघ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी के रचनाकार हैं कल्हण, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1442 में, 1437 में, 1327 में, या फिर 1339 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 1437 में सारंगपुर युद्ध हुआ था। जालोर के प्रवेश द्वार सिवाना दुर्ग पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण कब किया था? तो इसमें देखिए दो बात छुपी हुई है। एक तो जालोर का प्रवेश द्वार कहलाता है सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? मुस्लिम सेना ने कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1311 में, सन 1308 में, सन 1301 में या फिर सन 1303 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सन 1308 में। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, महाराणा राज सिंह है, महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह द्वितीय या फिर जसवंत सिंह है? तो महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर सेकंड, महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध के समय मुगल सेना नायक कौन था? ऑप्शन देखिए, बदायूनी, सुल्तान खां, हाजी खां या फिर मान सिंह? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सुल्तान खां। ये मुगल सेना नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 28 जून 1572, 28 जून 1573, 9 मई 1540 और 28 फरवरी 1572? तो सोचकर इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाकर मारवाड़ कौन लेकर आया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, राज सिंह हैं, जसवंत सिंह हैं, मान सिंह हैं या फिर दुर्गादास राठौड़? तो अजीत सिंह को औरंगजेब से छुड़ाकर लाने वाले कौन थे? दुर्गादास राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को, भरतपुर दुर्ग को या फिर विजय स्तंभ को? इनमें से किसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मेवाड़ शैली की चित्र शैली नहीं है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली आदि में वर्गीकरण किया गया चित्र शैलियों का, तो इनमें से ऐसी कौन सी शैली है जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन देखिए, उदयपुर शैली जिसे मेवाड़ शैली भी कहते हैं, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, किशनगढ़ शैली। तो इन चारों में से कौन सी वो शैली है जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, किशनगढ़ शैली है, उसे मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं रखा गया है। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राजस्थान की कला और लोक संस्कृति स्थापत्य कला में ये भी जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कक्षा 7 से, कि शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? माधव सिंह की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, ईश्वर सिंह की छतरी या फिर राम गोपाल पोदार की छतरी? तो आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि इनमें से कौन सी छतरी है जो शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4, राम गोपाल पोदार की छतरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, अलवर, बूंदी, शेखावाटी या फिर आमेर? इनमें से 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको पता होगा, बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, रामानुज, कबीर, गुरु नानक या फिर रामानंद? तो इनमें से किसे उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माना जाते हैं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4, रामानंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, रामदास जी ने, रैदास जी ने, रामचरण जी ने या फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने? इनमें से किसने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरण जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें एक तरफ राम स्नेही संप्रदाय
के केंद्र हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक। सुमेलित नहीं है वो छांटना है। देखिए पहला शाहपुरा भीलवाड़ा, फिर संत रामदास जी, रैण नागौर, दरियाव जी, सिंहतल बीकानेर, हरिदास जी, खेड़ापा जोधपुर, रामदास जी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ संत रामदास जी नहीं, संत रामचरण जी होगा। ये शाहपुरा भीलवाड़ा के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिषासुरमर्दिनी के रूप में जानी जाती है, ये लोक देवियों से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए जीण माता, कैला देवी, माँ त्रिपुरा सुंदरी या फिर जमवाई माता। इनमें से किसे महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीण माता। इन्हें महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। कहाँ स्थित है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? ये वाद्य यंत्रों से संबंधित है। इनमें कौन सा यंत्र है वो घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? चंग, बफंग, खड़ताल, नगाड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड खड़ताल को घन वाद्य यंत्र में रखा जाता है, यानी खड़ताल एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। विश्व का एकमात्र वन संरक्षण से संबंधित खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? ऑप्शन देखिए माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को या फिर वैशाख शुक्ल अष्टमी को। खेजड़ली से संबंधित विश्नोई संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला जो जोधपुर में लगता है वो किस तिथि को लगता है? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष दशमी को। कौन सा नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए ढोल, घूमर नृत्य, भवाई नृत्य या फिर बम रसिया। इसमें ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें अनेक प्रकार के चमत्कार किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड भवाई नृत्य। ये एक प्रकार का चमत्कारी नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाते हैं? महाराणा कुंभा को। तो उन्होंने मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभ देव मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद, पुष्कर, चित्तौड़ या फिर उदयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ उदयपुर में ऋषभ देव मंदिर कहाँ स्थित है। नेक्स्ट देखिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ बंगाल। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। तो आप सभी का धन्यवाद। अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके इनमें से 50 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपके कितने सही हुए हैं। काफ़ी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनको सिलेक्टेड किया है। जो परीक्षा में आने लायक है वही प्रश्नों को चुनकर मैं लाया हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सही हुए हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।